यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतर आपके क्वेश्चन आपके हैं। साथ ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीएससी पेट एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक है, जो कि आप जानते हैं चक्षु प्रकाशन का जो कंटेंट होता है बहुत ही बेस्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पेट एग्जाम के लिए गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपका मार्केट में आ चुका है। ऑनलाइन मंगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मार्केट में लेना है तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पेट एग्जाम की संपूर्ण गाइड है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार आपका है, बहुत ही बेहतर तरीके से, और साथ में इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के बाद उसके क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें से आपको 6 प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग मार्केट में दोस्तों इस प्रकार के कह सकते हैं बैनर के माध्यम से, मतलब इस प्रकार का बैनर आपको होगा तो उसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मंगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेट का जो कह सकते हैं मॉडल पेपर है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, या तो लिंक के माध्यम से मंगा सकते हैं ऑनलाइन, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग मंगा सकते हैं, ये आपका है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी गाइड है, तो गाइड में खासियत तो यही है कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको है डिस्क्राइब के साथ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट, क्या पॉइंट टू पॉइंट समझाया भी गया है। और इसके बाद क्या होगे, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आप लोग सोल्व करेंगे, जिससे आप लोग जो पढ़ेंगे उससे अच्छे से अच्छे रिवीजन आपका होता जाएगा। मॉडल पेपर की अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे आपके पेपर से ही निकाले गए हों, बिल्कुल पेपर में छपे हुए क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं सेम टू सेम, है ना। यहाँ पर दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर जो मॉडल पेपर होता है उसके बाद डिस्क्राइब, है ना, क्योंकि समस्या होती है कि हम मॉडल पेपर तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर डिस्क्राइब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्क्राइब भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो चक्षु प्रकाशन की इस बुक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सप्तरथ मंदिर कहां पर अवस्थित है। यहां पर जवाब देना है कि सप्तरथ मंदिर कहां पर अवस्थित है। इसका ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर आंसर आ रहा है ए नंबर महाबलीपुरम। देखिए आपका जवाब इनमें से हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा महाबलीपुरम, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आपका जवाब ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा कि ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। 2 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपके ब्लैक पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे सूर्य मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बनावट ऐसी है कि जब सूर्य जो होता है ना, सूर्य वो जिस हिसाब से जैसे सूर्यमुखी होती है ना, सूर्यमुखी तो वो क्या होती है, सूरज की तरफ घूमती जाती है, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वो सूर्य की तरफ जाती है। उसी प्रकार से इसके मंदिर की बनावट ऐसी है कि मंदिर के गर्भ में जो आपके सूर्य देवता है ना, वहां पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जाता ही रहता है, चाहे कहीं भी सूर्य की दिशा हो जाए, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है उस गर्भ में, अर्थात उस जो आपका बनी हुई है मूर्ति, वहां पर जाता ही रहता है, इसलिए इसे सूर्य मंदिर दोस्तों कहा जाता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब दिया गया है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। यहाँ पर जवाब आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। तो आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है, मध्य प्रदेश क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन दिया गया है तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए तिरुपति मंदिर आपके कहां पर है दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश के आपके चित्तूर जिला पड़ता है, आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला पड़ता है, जो कि देखा जाए भारत का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में इसका भी आपका नाम आता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ का सबसे आकर्षक मंदिर है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर सबसे आकर्षक मंदिर है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है। चलिए दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है आपके, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर माउंट आबू में है। कहां पर है आपके, माउंट आबू, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। और इसे जैन मंदिर कहा जाता है। ये 5 मंदिरों का समूह है दोस्तों, है ना, ये 5 मंदिरों का समूह है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में है, माउंट आबू नगर में स्थित है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है होयसल का जो प्रसिद्ध मंदिर है कहां पर है। चलिए बताना है, होयसलेश्वर मंदिर कहां पर है। चलिए यहाँ पर देखिए 6 जो ऑप्शन है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर मैसूर में है। कहां पर है, मैसूर, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, सॉरी
सॉरी यहाँ पर ये वाला आपका हेलविड, आपका हेलविड है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका है घ हो जाएगा हेलविड। इसका जो आंसर है होयसलेश्वर जो आपका मंदिर है वो आपके हेलविड है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर बनेगा, डी नंबर। यहाँ पर एक्चुअली घ वाले में चक्कर हो जाता है ना, यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ABCD है ना, उस हिसाब से देखो यहाँ पर घ अर्थात वही डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कोणार्क का काला पैगोंडा किससे संबंधित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कोणार्क का जो काला पैगोंडा है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर अभी मिलान करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, अभी ध्यान से पढ़ते रहिए क्योंकि अभी क्वेश्चन मिलेंगे मिलान करने वाले, ठीक है, तो आपको समस्या नहीं होगी। देखिए कोणार्क का जो काला पैगोंडा है वो आपके किससे, आपके सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सूर्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हिंदुओं का 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है वो आपके कौन कौन से हैं, बताइएगा। हिंदुओं का 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहते हैं और ये कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपका बद्रीनाथ हो गया, द्वारिका हो गया, पुरी हो गया, रामेश्वरम हो गया। यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए है ज्योतिष पीठ, क्या दिया है, ज्योतिष पीठ दिया गया है जो कि आपके बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, क्लियर है। अगला दिया गया है गोवर्धन पीठ आपके पुरी जो कि उड़ीसा में है, ये भी आपका सही दिया गया है। शारदा पीठ आपके द्वारिका जो कि गुजरात में है ना, और श्रृंगेरी पीठ आपके मैसूर जो कि आपके कर्नाटक में है। अर्थात इसका जो आपका जो मिलान है वो 1 2 3 4 आपका है। तो आपका जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा 1 2 3 4, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा है या आपकी कहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में है या अजमेर में है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर या आपके दिल्ली में। चलिए अजमेर। देखिए 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो आपके कहाँ पर है, अजमेर में। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि जो कामाख्या मंदिर है वो भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी ने आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, असम में है। कहाँ पर है, असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर जब जाएंगे तो वहां पर कामाख्या मंदिर आपका स्थित है ना। और यह मंदिर शक्ति की देवी सती देवी है ना, मतलब शक्ति की देवी सती का मंदिर आपका है जो कि एक मंदिर पहाड़ी पर बना है ना। और ये तांत्रिक मंदिर भी कहा जाता है, तांत्रिक महत्व भी यहाँ पर बहुत है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अंकोर वाट का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर बताना है अंकोर वाट का मंदिर में स्थापित मूर्ति कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका जो है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है हिंदू देवताओं का है ना। यहाँ पर जो आपका अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, ये सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों, और ये हिंदू देवताओं का मंदिर है। यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ पर है, अर्थात भगवान विष्णु की पूजा यहाँ पर होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। तो चलिए फिर सुमेलित करिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है रामेश्वरम। दोस्तों ये रामेश्वरम आपका कहाँ पर है, चलिए रामेश्वरम जो दिया गया है यहाँ पर क्या है, बोलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए रामेश्वरम आपका कहाँ है, द्वारिका कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब दिया गया है रामेश्वरम, द्वारिका और सारनाथ और महाकाल मंदिर। इनमें से कौन सा सही बनेगा दोस्तों, कौन सा बन सकता है, 2 3 1 4। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है रामेश्वरम आपके तमिलनाडु हो जाएगा है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो दिया है द्वारिका, तो द्वारिका आपके कहाँ पर हो जाएगा भाई, ये आपके गुजरात में है, यहाँ पर 3 हो जाएगा है ना। सारनाथ जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा है ना। महाकाल मंदिर आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है महाकाल मंदिर, मध्य प्रदेश में है ना। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो बनेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका आंसर है राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका आंसर है राइट। क्वेश्चन आ गया है कि सांची का महान स्तूप कहां पर है, सांची का महान स्तूप इनमें से कौन है, क्वेश्चन नंबर 16 में देना है। और यहां पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए सांची की स्तूप आपके कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका भी नंबर है मध्य प्रदेश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो आ गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। भाई आपका जो पहला क्वेश्चन था वो आपका सही है भाई। देखिए
यहाँ पर एक मंदिर जो आपका है ना, ये वाला मंदिर जो आपका है कहाँ पर है भाई, दूर आ गए क्या। यहाँ पर जो कैलाश मंदिर आपके है ना, ये तमिलनाडु में भी दोस्तों, ठीक है। कैलाश नाथ मंदिर ये आपके तमिलनाडु में भी है, ठीक है। मतलब आपकी जो कांचीपुरम आपका है, ये वाला सही था दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन था ये सही था, इसका जो आंसर जो था वो सही था इसमें। क्लियर है, इसमें से आपको मिलान करना है, मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो कैलाश नाथ मंदिर कांचीपुरम में है, और इसके बाद आपका जो लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर है वो आपके कहाँ पर है, भुवनेश्वर हो जाएगा। और इसके बाद कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर हो जाएगा, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ हो जाएगा, तो आपके खजुराहो में हो जाएगा। और दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है, आपके माउंट आबू। सही है दोस्तों, यहाँ पर जो कैलाश नाथ मंदिर है वो कांचीपुरम में भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन ये हो गया है, आगे बढ़िएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देना है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर दिया गया है। आप बताइएगा कि जो भाई बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि बृहदेश्वर जो मंदिर है इनमें से कौन सा हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, चलिए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, मिलान करिए सभी लोग, यहाँ पर मिलान करिए क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके तमिलनाडु कर दीजिए, बृहदेश्वर मंदिर यहाँ पर देखिए तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तमिलनाडु कर दिया। इसके बाद यहाँ पर दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है, राजस्थान हो जाएगा, आपके राजस्थान में है ना। ये आपका हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर आपका 4 हो गया। लिंगराज मंदिर अभी आपने बढ़ाया था, उड़ीसा में बताया था, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मंदिर ये कहाँ पर आपके कर्नाटक में, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कला और संस्कृति में जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियां हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। चलिए जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखो आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 1 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, जो कि आपका जवाब हो जाएगा कथक। बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर, ठीक है। आइए यहाँ पर दिया गया है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। बताइएगा कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरे का आ रहा है बी नंबर, जो कि आंध्र प्रदेश, इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुचिपुड़ी है ना, कच्ची पुड़ी, अंधी पुड़ी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया भारतनाट्यम, जो कि कहाँ से है, आपके तमिलनाडु से है ना। यहाँ पर देखो दिया कथकली, और कथकली कहाँ से है, तो भाई कर्नाटक से थोड़ो है, ये तो आपके केरल से है। कहाँ से भाई, ये आपके केरल से है, अर्थात ये आपका गलत हो गया। ओडिसी आपके उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न का मिलान करना है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो चलिए फिर मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर भारतनाट्यम, दोस्तों बताइएगा कि भारतनाट्यम कहाँ से है, तो आपके तमिलनाडु से हो जाएगा, है ना। भारतनाट्यम कहाँ से होगा, तो आपके तमिलनाडु से, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपसे कहाँ से है, तो आपके आंध्र प्रदेश से है, तो इसका 3 हो जाएगा। कथकली कहाँ से, आपके केरल से, इसका 2 हो जाएगा। और ओडिसी आपके है उड़ीसा से, तो इसका 1 हो जाएगा। तो आपका बनेगा क्या, यहाँ पर 4 3 2 1 बनेगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 4 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कथकली, इसका आंसर राइट हो जाएगा। कथकली में क्या आता है, भारतनाट्यम में नहीं भाई, ये आपकी कथकली में होता है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 6 नंबर में, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। दोस्तों यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बने आपका बी नंबर कथकली को। दोस्तों किसको, कथकली। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये कथकली, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसको बंगाल में भी आप कह सकते हैं प्रसिद्ध बनाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है या जानी जाती है। चलिए बताइएगा कि गरीबों की कथकली के नाम से किसे कहते हैं। कल भी आपको क्वेश्चन मिला था, इसके पहले भी लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका है उट्टन तुल्लन, क्या है भाई, उट्टन तुल्लन, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन आप लोगों से कभी गलती नहीं होगी, है ना, कभी भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है। वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, दिल टूट जाता है जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत की जाती है ना। सुबह से लेकर शाम तक इतनी क्लासें दे देते हैं, अनमत मारे क्लासें देते हैं, और अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं। जो पेड वाला कोर्स है वो भी आप लोगों के लिए फ्री देते हैं, लेकिन अगर आप लोग लाइक से नहीं करते हैं तो फिर ऐसा लगता है ना
कि आप लोगों के साथ वही करना चाहिए जो हर एक इंसान करता है। आप लोगों के लिए बस पेड कोर्स कर दो, 2-3 क्लासें दो और इसके बाद उसी में हो। भाई अब ज्यादा क्लासें नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक आप कोर्स लोगे। भाई हम जरूरी वाले कोर्स लोगों के लिए, जरूरी लोगों के लिए कोर्स लिए है ना, सबके लिए तो लिए नहीं है, इसलिए हम आपको क्लासें देते हैं। लेकिन अगर आप लोग लाइक से नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना, तो लाइक से तो कर दिया करिए कम से कम। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली इनमें से कौन सी है, तो ऑप्शन है आपका सी नंबर भारतनाट्यम। क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है। चलिए बताइएगा इनमें से कौन एक देव नृत्य है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर कुचिपुड़ी। क्या, कुचिपुड़ी जो कि एक देव नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। तो चलिए फिर सुमेलित कर लीजिएगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। यहाँ पर देखो कुचिपुड़ी दिया गया है जो कि आपके से है आंध्र प्रदेश से, इसका 4 हो जाएगा। भारतनाट्यम कहां से है, तो आपके तमिलनाडु से है, इसका देखिए 3 हो जाएगा। कथक कहां से है, तो आपके उत्तर प्रदेश से है, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है। ओडिसी कहां से है, तो आपके उड़ीसा से है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 इसका आंसर राइट हो जाएगा। 3 4 2 1 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तकी है ना और नृतक से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए सितारा देवी का संबंध किससे है, चलिए बताइएगा कि सितारा देवी का जो संबंध है वो किससे है। सितारा देवी का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, बी नंबर हो जाएगा। कथक नृत्य से है, किससे है, कथक नृत्य से है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए भाई देखते रहिए फटाफट, ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर भारतनाट्यम से। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो किससे है, तो आपके भारतनाट्यम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से शैली से है। चलिए बताइएगा मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से संबंधित है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 3 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर भारतनाट्यम से, किससे, भारतनाट्यम, जो कि ऑप्शन था क्या, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, भारतनाट्यम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको मिला भी था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 4 नंबर में। दोस्तों 4 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ओडिसी है, कहां से, ओडिसी से, ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे। चलिए 5 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे, है ना। यहाँ पर जवाब दीजिए 5 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कथक नृत्य से थे, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की विख्यात या ख्यात प्राप्त नृत्यांगना है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्यात प्राप्त नृत्यांगना है। आपका जो आंसर होगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 6 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों याद रखिएगा ये भारतनाट्यम में भी नृत्य कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर कुचिपुड़ी में भी, अर्थात दोनों को ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, दोनों में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे झावेरी बहनें, देखो झावेरी बहनें किसी कहा जाता है, दर्शना को, नैना को और रंजना। दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा, नहीं भाई दर्शना, यहाँ पर रंजना और सुवर्णा होगा। दो के यहाँ पर 3 आपके होंगे, यहाँ पर ज्यादा लिख दिया इन्होंने, शायद कॉमा आपका कहा था तो कॉमा को हटा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए झावेरी बहनें जो कि आपके संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है आपके मणिपुरी से है, किससे है, मणिपुरी में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। और इसका शायद पूरा नाम है दर्शना नयना। ठीक है। फिर रंजना, फिर आपका सुवर्णा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। चलिए यहाँ पर बताना है क्या जवाब हो जाएगा कि कौन नृत्य शैली नृत्यांगना नहीं है, मतलब ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी से हैं, सोनल मानसिंह भी आपके ओडिसी से हैं, यहाँ पर माधवी मुग्दल भी ओडिसी से हैं, लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति आपके ओडिसी से नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कथकली के प्रमुख प्रेरणा केंद्र बताइएगा। चलिए बताइएगा कि कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र में से कौन सा हो जाएगा। 9 का ऑप्शन देना है और 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर महाकवि वल्लतोल। कौन है भाई? महाकवि वल्लतोल, जो कि कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको कई जगह मिला भी होगा। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा सितारा देवी। क्या हो जाएगा? सितारा देवी, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, सितारा देवी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। तो चलिए बताइएगा कि राधा रेड्डी जो कि नृत्यांगना है ना, और नृत्य किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा राधा रेड्डी का संबंध किससे है। राधा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी से। किसे? कुचिपुड़ी से। यहाँ पर 3 हो जाएगा। और पद्म सुब्रमण्यम, इनका संबंध किससे है? तो आपके भारतनाट्यम से है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और सितारा देवी का संबंध किससे? कथक से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा आपका 3 है ना, 1 और 2। तो इसका मतलब देखते हैं 3 1 2 3 1 2 3 1 2। देखिए ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर चलिए सुमेलित करिएगा। चलिए नृतक और नृत्य दिए गए हैं और आपको मिलान करना है कि क्या आंसर आपका राइट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि अभी हमने बताया था किससे जुड़े हैं, तो आपके भारतनाट्यम से। यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा। मतलब जो आपने पहले पढ़ा है ना, तो उसको आप मिलान में पढ़ेंगे ना तो आपको रट जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम से है, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए जो आपके हैं मृणालिनी साराभाई, ये कथकली से हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। स्वप्न सुंदरी का संबंध किससे है? तो ये आपके कुचिपुड़ी से है। किसे? कुचिपुड़ी से है। और प्रियमुदा मोहंती का संबंध आपके उड़ीसा से है, उड़ीसी से है। तो यहाँ पर देखिए इसका 4 है, इसका 3 है। तो आपका बन रहा है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहिएगा भाई, ठीक है ना। और आंसर मिलाना है तो आंसर मिला सकते हैं 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो भैया मृणालिनी साराभाई अभी हमने पढ़ाया था ना, मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है वो भारतनाट्यम से, इसका 2 हो जाएगा। और मालविका सरकार का जो संबंध है ये आपके कथक से है, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। राधा रेड्डी का संबंध किससे है? यहाँ पर राधा रेड्डी का संबंध आपके कुचिपुड़ी से है, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और इंद्राणी रहमान का संबंध किससे है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका ओडिसी से हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तो 2 1 3 4 इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आपका जवाब यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, 2 1 3 4 इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। रट जाएंगे, बस क्लास में बने रहिए, रटाने की गारंटी हमारी रहती है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार से हम डिजाइन रखते हैं कि आपको पहले ऐसा लगेगा कि नहीं हाँ ये आ रहा है, बाद में कंफ्यूजन, इसके बाद क्लियर, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो नर्तक नृत्य में बिरजू महाराज किससे संबंधित है भाई? बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज के जो संबंध है वो आपके किससे है? यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो आपके कथक से हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। बाला स्वामी, यहाँ पर बाला सरस्वती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इनका संबंध किससे है? तो आपके यहाँ पर संबंध किससे भाई? ये संबंध है आपकी किससे? चलिए ये संबंध है आपके कुचिपुड़ी से हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी से, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और संयुक्ता पाणिग्राही, क्योंकि ये आपके ओडिसी से हैं तो आपके यहाँ बन जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा 2 3 4 1 बन जाएगा, 2 3 4 1 2 3 4 1। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। चलिए जवाब दीजिएगा कि किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पर 1 का जो ऑप्शन है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देते रहिए भाई, फटाफट जवाब देते रहिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? जापान। क्या? जापान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर जिसका भी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जापान हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? यहाँ पर जवाब देना है 2 नंबर में। चलिए 2 को ऑप्शन देना है, और 2 को ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका थाईलैंड है, कौन? जो आपका थाईलैंड है, इसे पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में आपका ये नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों बताइएगा अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या था। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन आ रहा है गोल्ड कोस्ट। अच्छा भैया
बिल्कुल सही है, बिल्कुल जवाब सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। दोस्तों जो घाना का प्राचीन नाम था, याद रखिए गोल्ड कोस्ट, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा कि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम इनमें से कौन है? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम देना है। चलिए यहां पर देखिए, आपके अगर 4 की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा दक्षिणी रोडेशिया। क्या? दक्षिणी रोडेशिया, जो कि ऑप्शन है यहां पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिणी रोडेशिया था, उत्तरी मत लगा दीजिएगा, है ना। यहां पर जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जायरे का आधुनिक नाम क्या है? चलिए बताइएगा कि जायरे का आधुनिक नाम क्या है, जायरे का आधुनिक नाम। तो दोस्तों यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, 5 क्वेश्चन आपका कांगो गणराज्य। क्या हो जाएगा, कांगो गणराज्य, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इराक का प्राचीन नाम क्या है? इराक का प्राचीन नाम क्वेश्चन नंबर 6 देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा 6 नंबर में, यहाँ पर हो जाएगा मेसोपोटामिया। क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इराक का पुराना नाम या प्राचीन नाम मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मलेशिया का प्राचीन नाम बताना है। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? चलिए मलेशिया का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मलाया। क्या हो जाएगा, मलाया, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर, मलेशिया का प्राचीन नाम मलाया हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार और बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों श्रीलंका को पहले किस नाम से, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर जवाब देना है श्याम या सिलोन। क्या बनेगा, सिलोन, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सिलोन, इसका आंसर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन देना है दोस्तों। 9 का ऑप्शन आपका हालैंड। क्या हो जाएगा, हालैंड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, हालैंड हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? चलिए बताइएगा कि किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है, 10 का ऑप्शन देना है दोस्तों। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ईरान। दोस्तों याद रखिए किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया, तो आपका ईरान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लीजिएगा, पुराना नाम दिया है और नया नाम दिया गया है, तो दोस्तों बताइए क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया श्याम, किसका नाम है? श्याम, बताइएगा श्याम किसका नाम है, अभी अभी हमने बताया भी है। तो दोस्तों श्याम है आपके किसका, थाईलैंड। क्या हो जाएगा, थाईलैंड, यहाँ पर आपका 3 हो गया। इसके बाद आपका जी जाएगा फार्मोसा। फार्मोसा की अगर बात करते हैं तो ताइवान। क्या याद रखिएगा, पुराना नाम फार्मोसा और नया नाम ताइवान है। मेसोपोटामिया की अगर बात करता है तो मेसोपोटामिया आपके इराक को कहते थे। क्या, इराक को कहते थे। और वर्मा की अगर बात करते हैं तो म्यांमार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 2, अर्थात यहाँ पर देखो आपका आया है, यहाँ पर 3 आ गया है, यहाँ पर 1 आ गया है ना। इसके बाद क्या आया है, यहाँ पर 4 हो गया है और यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए एक बार ले लीजिएगा, और अगर मिलान करना है तो मिलान कर लीजिएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या है तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम पूछा गया है, जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा यहाँ पर अंगोरा। क्या हो जाएगा, अंगोरा, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, अंगोरा हो जाएगा, अंगोरा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम बताइएगा। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए चीन की राजधानी बीजिंग। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पीकिंग। क्या हो जाएगा, पीकिंग, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, पीकिंग है, पीकिंग हो जाएगा। और इसके बाद आगे आते हैं, दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ पर कला और संस्कृति, जो कि कला शैली, लोक कला शैली और लोक नृत्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे आते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, यहाँ पर बताइए। रंगोली कहां से है भाई, रंगोली जो आपकी है कहां से है, यहां पर बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कहां से, महाराष्ट्र से है। कहां से है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है, तो आपके महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना जो आपका है ये किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, यहाँ पर 2 का ऑप्शन देना है। चलिए 2 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर में, तो 2 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा आपका आंसर, चलिए क्या बन जाएगा भाई, पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपका घ कर लीजिएगा, है ना, घ कर लीजिए और पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बताइएगा, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अर्पण। दोस्तों ये कहां से है, तो आपके बिहार से। कहां से, बिहार से है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर बिहार हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? 4 का ऑप्शन देना है। और 4 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चलिए जल्दी से बताइएगा।
ये आपके उत्तर प्रदेश की है। कहां के? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इकेबाना। क्या बनेगा? इकेबाना। कौन सा? बी वाला हो जाएगा। इकेबाना क्वेश्चन होता है, इकेबाना होता है, बी नंबर बनेगा। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इकेबाना जापानी कला है। ये क्या है? इकेबाना जापानी कला है, तो दोस्तों है ये क्या? दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा फूलों की व्यवस्था है। फूलों की व्यवस्था आपकी, फूलों की सजाने की क्या है? एक व्यवस्था है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? चलिए, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 7 देना है, और 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, 7 का ऑप्शन बनेगा आपका आंध्र प्रदेश से है। दोस्तों कलमकारी ये कहां से है? तो आपके आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है फुलकारी लोक कला का कहां पर प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहां पर प्रचलित है? यहां पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देना है। चलिए, फुलकारी कहां की है दोस्तों? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका हरियाणा से। कहां से? हरियाणा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फुलकारी है आपके हरियाणा से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है? तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तमाशा के लोग कहां करते हैं भाई? तमाशा। चलिए, तमाशा कहां का है? तो आपकी ये महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर नौटंकी होता तो क्या बताते? अगर नौटंकीबाजी होता तो आप लोग कहते कि उत्तर प्रदेश वाले ही नौटंकीबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर तमाशा कौन करते हैं? महाराष्ट्र वाले करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है इसमें से? तो बताइएगा, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत पूछा गया है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? आपका जवाब दीजिएगा। चलिए, कजरी हो जाएगा क्या? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कजरी। बिल्कुल सही है, जवाब हो जाएगा कजरी। दोस्तों कजरी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? चलिए बताइएगा कि राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? 11 का ऑप्शन देना है। राउफ ये कहाँ की है? दोस्तों ये है आपके कहां का? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये जम्मू कश्मीर का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भांगड़ा कहां का लोकप्रिय नृत्य है? भांगड़ा कहां का लोकप्रिय नृत्य है? यहां पर जवाब देना है। दोस्तों भांगड़ा है आपके कहां का? चलिए बताइए, पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पंजाब, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, पंजाब से है। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पर जवाब देना है। यक्षगान कहाँ का है? चलिए, कहाँ का है भाई? कर्नाटक का। बिल्कुल सही है, जवाब यहाँ पर जिसका भी आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य जो आपका है किस राज्य से है? बिहू। चलिए, बिहू कहां से है? तो बिहू है आपके असम से। कहां से है? असम से। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि घंटा मर्दाला कहां का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उठाकर देख लीजिएगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल रामबाण प्रश्न है, मॉडल पेपर में ना पूछे गए हो तो बताइएगा। सभी लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडल पेपर में, आपको पढ़ाया भी है ना? बिल्कुल रामबाण वाले क्वेश्चन है। घंटा मर्दाला कहां का लोक नृत्य है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, आंध्र प्रदेश का। चलिए, बिल्कुल सही है, आपका जवाब सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चेरो कान कहां का लोक नृत्य कला शैली है? क्या चेरो कान कहां की लोक नृत्य कला शैली है? 16 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, 16 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मिजोरम से है। कहां से है? तो चेरो कान कहां का लोक नृत्य कला है? तो आपकी मिजोरम है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, मिजोरम हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यात्रा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? यात्रा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? 17 का ऑप्शन देना है। और 17 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यात्रा दोस्तों पूछा गया है, और ये आपके कहां से? चलिए बताइएगा, 17 नंबर में जवाब आ रहा है उड़ीसा और जवाब आ रहा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बिल्कुल सही होगा, वेस्ट है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, ऑप्शन में आपका ये नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन कहाँ का है दोस्तों बताइएगा, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यहाँ पर जो आंसर है 18 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? कीर्तन। ये भैया कीर्तन जो है आपकी पश्चिम बंगाल वाले ही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। कीर्तन कहाँ का है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भजन कीर्तन पश्चिम बंगाल, है ना? ऐसे याद रखिएगा कि जो दुर्गा पूजा होती है वो कहां पर होती है? दुर्गा पूजा आपकी बंगाल में होती है, और जब दुर्गा पूजा बंगाल में होती है तो कीर्तन वगैरह भी कहां होंगे? बंगाल में होंगे। ऐसे भी आप रट सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जटा जाटिन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? जटा जाटिन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर जटा और जाटिन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफी लोग गलतियां कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जटा और जाटिन कहां का है? क्वेश्चन नंबर 19 देना है। चलिए, जवाब हो जाए ए नंबर दोस्तों, बिहार का है। कहां से है? ये बिहार से, याद रखिए। जटा जाटिन कहां का है? बिहार, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नौटंकी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? देखिए, नौटंकी आपसे आ गया है, आप बताइएगा नौटंकी कौन कौन करते हैं?
तो नौटंकी कौन करेंगे? आपके उत्तर प्रदेश वाले, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लावड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, लावड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 21 देना है। और 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपके महाराष्ट्र से, कहां से? महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? छऊ जो है ये कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? यहाँ पर ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? छऊ बताइए कहां का है? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? छऊ जो आपका है कहां का है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 22 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा आपका झारखंड से। कहां से? झारखंड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बताइएगा, कर्मा लोक नृत्य जो आपका है ये भारत के किस राज्य में है कर्मा? चलिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक और आपका है छत्तीसगढ़। मुख्य रूप से देखा जाए कर्मा यहीं का प्रचलित आपका है ना, लेकिन आपका यूपी पड़ोसी है तो पड़ोसी की वजह से आपका यूपी भी आ जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा कि कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में भी आपको मिलेगा, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिला है, आपने पढ़ा भी होगा। और जवाब दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर या बी नंबर? चलिए जवाब आ रहा है सी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर बी भी दे रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, उट्टन तुल्लन। क्या हो जाएगा? उट्टन तुल्लन, ये गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, उट्टन तुल्लन हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बंबू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है? जवाब दीजिएगा कि जो बंबू नृत्य है ये किसका आदिवासी नृत्य है? यहाँ पर 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब कुकी जनजाति है और नागाओं के द्वारा ये आदिवासी नृत्य किया जाता है, बंबू नृत्य कुकी और नागाओं के द्वारा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दी गई नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? तो चलिए बताइएगा। कह रहा है बिहू, और बिहू कहाँ का है? आपके असम का है। कहाँ का है? असम का है। तो पहला ही पॉइंट क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया। क्या? पहला ही पॉइंट जो आपका दिया है वो आपका क्या हो गया भाई? असम आपका इसका आंसर होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। भांगड़ा पंजाब से है, डांडिया गुजरात से है, नौटंकी उत्तर प्रदेश वाले करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 27 का ऑप्शन देना है। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर आला आपके महोबा से है, ठीक है ना, रसिया आपके बरसाना से है, सही है, कजरी आपके मिर्जापुर से है, सही दिया गया है। यहाँ पर बिरहा कहां से है भाई? बिरहा आपके पूर्वांचल से है ना, तो देखिए आपका डी नंबर है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर बिरहा गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बधाई है, बधाई क्या है? यहाँ पर जवाब दीजिए। बधाई है तो दोस्तों क्या है? बधाई क्या है? बधाई क्या है? यहाँ पर देखिए बधाई इनमें से क्या है? देखिए 28 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, आपसे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बुंदेलखंड का लोक नृत्य। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड का लोक नृत्य इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? दोस्तों राहुला का जो संबंध है ये आपके किससे है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 29 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए आपका जो 29 नंबर है ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, बुंदेलखंड से। कहां से? बुंदेलखंड से। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, बुंदेलखंड हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, तो चलिए भाई सुमेलित कर लीजिएगा। यहाँ पर बिरहा का संबंध कहां से है? बिरहा का संबंध है आपके पूर्वांचल से। देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, चलिए 3 हो गया। यहाँ पर देखा जाए जो आपका रसिया है वो आपके ब्रजभूमि से है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? ब्रजभूमि से हो जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद देखा जाए जो आपका आला है ये आपके बुंदेलखंड से है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कजरी की अगर बात किया जाए तो कजरी क्या हो जाएगा दोस्तों? कजरी आपके अवध से है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। इसको तो हमने यूपी जीके में पढ़ाया है भाई, आप लोग देखते ही इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इतनी बार आपको पढ़ाया है यूपी जीके में, इस क्वेश्चन को देखते ही आप दौड़ा देंगे, रास्ते में पता नहीं चलेगा कि कितनी दूर चला गया, है ना। यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आंसर लेना है तो आंसर भी 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4। देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।